चलिए, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम लोग यहाँ देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का स्त्री प्रत्यय जो है आज देखेंगे। देखिए यह जो प्रत्यय सीरीज की यह भाग 6 है और इसमें हम लोग लाए हैं फेमिनिन सफिक्स यानी स्त्री प्रत्यय के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से के साथ साथ अन्य छोटे क्लासों के लिए भी और बड़े क्लासों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बोर्ड के दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही। तो यहाँ चलिए हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो वे प्रत्यय जिनके योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं या फिर नपुंसक लिंग जो वर्ड होते हैं वो भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं, तो उन्हीं को जो है स्त्री प्रत्यय बोला जाता है। तो वैसे प्रत्यय जिनके योग से पुल्लिंग में अगर जोड़िएगा या नपुंसक लिंग में जोड़िएगा तो स्त्री प्रत्यय बदल जाता है। अब देखिए संस्कृत में मुख्य रूप से जो है 8 गो स्त्री प्रत्यय है। कै गो है? 8 गो स्त्री प्रत्यय आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बताते हैं उसमें टाप प्रत्यय। देखिए यहाँ से टाप प्रत्यय, टाप के बारे में जानिए, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जो है आ शेष बचता है, आ शेष बचता है, लास्ट में क्या बचता है? आ शेष बचता है। लेकिन कह रहा है कि जिस शब्द के अंत में यदि क हो जाए, क्या हो जाए? क हो जाए। जिस शब्द के अंत में यदि क हो जाए तो उसके पहले वाले अक्षर में हर्षई जोड़ दिया जाता है, यानी हिरसी छोटी ई हिरसिन की जोड़ दिया जाता है। जैसे चलिए हम लोग एग्जाम्पल, आपके एग्जाम के लिए जो है एग्जाम्पल ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे। रूल आप अपने फायदे के लिए किसी प्रकार का भूल न हो इसीलिए रूल पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम वाला जो है आपसे ये एग्जाम्पल पूछेंगे इसमें से। तो देखेंगे अज प्लस टाप, अज प्लस टाप, यहाँ है क्या बचाना है? आ बचा। आ के मतलब क्या होता है? आकार होता है। या इसको ऐसे देखेंगे, अगर ट मिटा दीजिए, प मिटा दीजिए तो यही जाके पर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? आकार बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका आजा हो जाएगा। ये आपका ट आपका गायब हो जाता है, प भी गायब हो जाता है और सिर्फ आकार चढ़ जाता है। तो अज प्लस टाप क्या हो जाएगा? आजा हो जाएगा, आजा। या ऐसे उलट कर पूछेगा कि आजा में कौन स्त्री प्रत्यय होगा, तो आपका टाप प्रत्यय आपके ऑप्शन में आपका इंतजार कर रहे होंगे। डायरेक्ट दिन दहाड़े पूछेगा आपसे, तो आजा में कौन स्त्री प्रत्यय हो जाएगा? टाप प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार शिव प्लस टाप क्या हो जाएगा? शिवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवा। अश्व प्लस टाप क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो अश्वा हो जाएगा, अश्वा, अश्वा हो जाएगा। तो ये जो है स्त्री फॉर्म के लिए यूज होते हैं। श्वेत प्लस टाप डायरेक्ट बन जाएगा आपका श्वेता। यहाँ ट गायब हो जाता है, प गायब हो जाता है, सिर्फ आकार आपका लग जाता है। पूछेगा उलट कर श्वेता में कौन स्त्री प्रत्यय, तो टाप प्रत्यय हो जाएगा आपका, एकदम नंबर मिल गया। ज्येष्ठ प्लस टाप, ये वही डॉट डॉट के मतलब टाप 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 सब में है, तो श्वेत प्लस टाप श्वेता हो गया। ज्येष्ठ प्लस टाप जो है आपका ज्येष्ठा हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए एकदम। यहाँ देखिए बालक प्लस टाप, अब देखिए यहाँ हमने बताया कि लास्ट में जब क हो तो पहले वाला में, उसके पहले वाला में, क के पहले वाला में हिरसी हर्षई जोड़ दीजिए, हर्षई जोड़ दीजिए। तो यहाँ बा से कोई दिक्कत नहीं है, क है लास्ट में तब, और उससे पहले ल है तो ल में हिरसिन जोड़ना होगा आपको पहले वाला में। तब बाली क लास्ट में लगाना भी है आ, तो आपका हो जाएगा बालिका। समझे जी? लास्ट में जो है आ लगाना है, लेकिन जिसके लास्ट में क होगा उसके पहले वाले अक्षर में आपको हर्षई भी लगाना है। तो क के पहले ल है तो ल में हर्षई लगल तो ल में हिरसिनली हो गई। गायक है तो गा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में क है तो क के पहले य है तो य में आप हिरसिन लगाना होगा। जो लास्ट का क है मतलब आकार लगभग करेगा तो आपका हो जाएगा गायिका। शिक्षक से आपका जो है शिक्षिका, ये छिच तो सीत है तो ये है, आई छ में हिरसिन हो जाएगा आपका तो शिक्षिका हो जाएगा। अध्याय है, उपाध्याय है तो लास्ट में तो क नहीं है तो ऊपर वाला फॉर्म तो करेगा, अब आकार सिर्फ लगा लेगा तो उपाध्याया हो जाएगा, उपाध्याया हो जाएगा। यानी उपाध्याय जो है मेल हो जाएंगे और उपाध्याया जो है उनकी पत्नी को कह सकते हैं आप, उपाध्याया। महिला जेंट्स पुरुष को शिक्षक और लेडीज पुरुष शिक्षक को अब जो है शिक्षिका कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो ये टाप प्रत्यय इजी है, कन्फ्यूजन नहीं करता है, हर विद्यार्थियों को दिमाग में बसा रहता है। आइए अब डाप प्रत्यय पढ़े। डाप
इसमें जो है इसमें भी आ शेष बचता है, आ मतलब आकार। तो इसके सीमित एग्जाम्पल है, अगर पूछेंगे तो यही में से आपसे लड़ जाएंगे। सीमन प्लस डाप जो है डायरेक्ट हो जाएगा आपका सीमा, क्या हो गया सीमा। हेमन प्लस डाप जो है आपका हो जाएगा हेमा। पामन प्लस डाप जो है हो जाएगा पामा, क्या हो गया पामा। तो ये आपके सीमित एग्जाम्पल है, इसको अपना लिमिट दिमाग में अपना रखेंगे, इसको याद जरूर रखेंगे। अब यहाँ जानते हैं चाप प्रत्यय, क्या हो गया, ये सब स्त्री प्रत्यय है। इसका प्रयोग रीकारांत शब्दों में होता है और इसमें भी क्या शेष बचता है, आ शेष बचता है। आ मतलब आकार। सूर्य, देखिए र वाला है ना, र, इसको रीकारांत बोलते हैं। तो सूर्य प्लस चाप, तो ये आपका हो जाएगा सूर्या। होश में रहिएगा, डायरेक्ट पूछेंगे एग्जाम में सूर्य में कौन स्त्री प्रत्यय होगा, तो सिर्फ आ आकार से नहीं, आकार के चक्कर में पड़ेगा तो हवे बोलास हो जाएगा। इसलिए सब में जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं उसका वही एग्जाम्पल है। तो सूर्य में चाप प्रत्यय हो जाएगा। आर्य प्लस चाप जो है आर्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर्या। उसके बाद समझिए भार्य प्लस चाप क्या हो जाएगा भार्या, क्या हो जाएगा भार्या हो गया। तो ये आपके चाप प्रत्यय हो गए। अब ये समझिए आप यहाँ जो है गिप प्रत्यय पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं ध्यान से पढ़िए। डीप की तरह लिखाया है लेकिन इसको पढ़ाते हैं गिप, क्या पढ़िएगा गिप प्रत्यय। तो इसमें जो है दीर्घाई वाला शेष बचता है, बड़ी इरी बड़ी, जैसे कि क प्लस दीर्घाई, तो कहा जाएगा क में दीर्घिन की हेने से हो जाएगा। ये तो आपको बार बार पढ़ाए हैं समझाए हैं। तो इसमें जो है दीर्घाई शेष बचता है। तो देखेंगे ये भी ऋकारांत वर्ण ही कुछ होते हैं। तो धात्री प्लस डिप जो है डायरेक्ट जो हो जाएगा आपका धा आ तरह से त्रि, धात्री हो जाएगा। इसमें धात्री हंत्री गंत्री ये सब इसमें आ जाएगा। दात्री है तो दा आ त्री हेने से हो जाएगा। अब डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे कि धात्री में कौन स्त्री प्रत्यय होगा, तो गिप हो जाएगा, क्या हो जाएगा गिप हो जाएगा। ऑप्शन में तरह तरह से रहेंगे। धात्री में गिप प्रत्यय हो जाएगा। बलवत प्लस गिप जो है बलवती हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बलवती। श्रेयस प्लस गिप क्या हो जाएगा श्रेयसी हो जाएगा। उसी प्रकार जो है यहाँ से प्रभावती हो जाएगा। तो ये आप समझ गए, ये गिप प्रत्यय है। अब गिप के बाद हम लोग आपको ले चलते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से। गिप के बाद आप ध्यान से यहाँ देखिएगा गिस प्रत्यय है, क्या है आपका गिस प्रत्यय, क्या पढ़िएगा इसको किस। इसमें भी दीर्घाई शेष बचता है, कुछ कुछ कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आप इसका एग्जाम्पल जौना में है जौना पर ध्यान रखिए अपना। आपको टाप में दिक्कत नहीं होगा, डाप में दिक्कत नहीं होगा, चाप में भी लेने की दिक्कत नहीं होगा। इधर थोड़ा कन्फ्यूजन करता है गिस और गिप। चलिए देखें कहीं सेम लास्ट में सेम भी बच जा रहा है, वही चीज़ बा। तो इसमें भी दीर्घाई शेष बचता है। तो कुमार प्लस गिस जो है आपका कुमारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुमारी। खनक प्लस गिस तो क्या हो जाएगा ये खनकी, खनकी हो जाएगा। नर्तक प्लस गिस तो क्या हो जाएगा नर्तकी, डांसर नचनिया। तो इन मेल डांसर को नर्तक कहेंगे, अब फीमेल डांसर को नर्तकी कहेंगे हिंदी में आप लोग। गौर से जो हो जाएगा गौर प्लस गिस जो है गौरी हो जाएगा। मानुष प्लस गिस क्या हो जाएगा मानुषी, मानुषी हो गया। सुंदर प्लस गिस जो है आपका सुंदरी हो जाएगा। सुनते रहिए, दिखाई नहीं दे रहा है समझते रहिए सुंदरी। इंद्र प्लस गिस जो है इंद्राणी हो जाता है। ये पूछा भी गया एकदम होश में रहिए, बहुत से पूछा गया है लेकिन इधर ये स्पेशल चलता है। यहाँ हम फाइली से इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका इंद्राणी। इंद्र प्लस गिस क्या हो जाएगा इंद्राणी। इंद्राणी में कौन स्त्री प्रत्यय है गिस प्रत्यय, कौन प्रत्यय गिस प्रत्यय। अब समझिएगा गिन प्रत्यय, क्या हो गया ये गिन। तो गिन में इसमें भी दीर्घाई शेष बचता है, लास्ट में दीर्घिन की हो जाता है। तो नर प्लस गिन जो है आपका हो जाएगा नारी, क्या हो जाएगा नारी। और ये दोनों लगभग सेमे हैं। तो निरी प्लस गिन भी आपका क्या आ जाएगा नारी। और नर प्लस देखो जानिए कि नर है मेल, नर प्लस गिन क्या हो जाएगा नारी, और निरी प्लस गिन भी नारी। तो जो भी आपसे पूछे अपना जानिए, इसमें कम एग्जाम्पल है। चंद्रमुख प्लस गिन जो है चंद्रमुखी, क्या हो जाएगा चंद्रमुखी।
आइए समझिए ऊंग प्रत्यय पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? ऊंग प्रत्यय। ऊंग प्रत्यय जो है इसमें भी जो है आपका दीर्घई लगभग शेष बचता है। तो कुरु प्लस जो है उर्र जो है डायरेक्ट कर दीजिए, वही लगा कुर्रु। पुर्रु प्लस उर्रु पुर्रु, उसी तरह सेम उस वही। स्वन प्लस जो है उर्रु जो है शून्य हो जाता है, शून्य कुछ स्पेशल चलता है, ध्यान वो तो पूछा भी नहीं है लेकिन है, अब टाइप पे तो पढ़ा दिए हैं। और ये जो 8वां टाइप आपका ती प्रत्यय जो है ती डायरेक्ट है, तो इसमें जो है दीर्घई शेष बचता है। युवा प्लस ती तो डायरेक्ट युवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युवती। ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे डायरेक्ट युवती में कौन स्त्री प्रत्यय होगा, तो ती कहिए। क्या कहिए? ती। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए यहाँ बढ़ा रहे हैं युवन प्लस ती, तभी क्या हो जाएगा आपका? युवती हो जाएगा। तो युवन प्लस ती क्या हो जाएगा? युवती। तो ये आपके जो है स्त्री प्रत्यय हो गए, जिसमें हमने आपको 8 प्रकार एक ही वीडियो में चंद मिनट में हमने आपको पढ़ाया। इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का प्रत्यय अब छूटेगा नहीं। हमने कंप्लीट प्रत्यय आपको पढ़ा दिया, समझिए आपका 10 नंबर फिक्स हो चुका। तो सभी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सब एकदम सिलसिलेवार रख दिए गए हैं, आप वहाँ से जाकर समझ लीजिए। इसका जो है प्रैक्टिस सेट को हम करवा देंगे सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय का, उसके बाद जो है तो अपना होबे करेगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आपके बीच जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। चलिए ठीक है।